अक्सर माएँ परेशान रहती हैं कि इनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते। माँओं का परेशान होना बनता है क्योंकि सब्जियों में ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप की ऐसी क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ कि बड़े बच्चे सब बर्गर पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे और सब्जियों के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें सब्जियों के साथ साथ श्रेडेड चिकन की भी ज़रूरत होगी। तो चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी लिया है और उसके अंदर मैंने एक ब्रेस्ट पीस जो है वो डाला है। उसके अंदर 3 जबे लहसुन के, 1 टमाटर, 1 सब्ज़ मिर्च और नमक और काली मिर्च डालने के साथ साथ मेरे पास पिसा हुआ अदरक था तो वो मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया है। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारा पानी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन तैयार हो जाए और फिर हम इसे श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो तैयार हो गया है और अब हम इसे इस तरह से रेज़े जो है वो रेशा रेशा बना लेंगे। तो चलिए इसको रेशा रेशा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चिकन हमारा तैयार हो गया है, अब हम फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया और उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो प्याज का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए और पिंक सा कलर जो है वो उसका आ जाए। और इसके बाद हम 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप की हुई डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मिर्चें ली हैं, एक सब्ज़ है और एक सुरख है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की मिर्चें हैं तो ले लें क्योंकि वैसे तो हमारी जो जब हम सब्ज़ी डालेंगे तो वो सारी कलरफुल है तो ज़रा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर जब हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हम इसके अंदर अपना जो चिकन है वो डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 प्याली जो है वो भरकर श्रेडेड चिकन जो है लिया है जो मैंने आप लोगों के सामने तैयार किया है। तो ये चिकन डालकर फिर हम अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि चिकन के अंदर जो पानी वगैरह अगर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाए। और चिकन को प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसमें गाजरें डालेंगे क्योंकि गाजरें सबसे पहले इसलिए डालनी है कि गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं। और यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली है और उसको चॉप किया हुआ है। तो 1 प्याली ये बनी है तो 1 प्याली हम जो है इसमें गाजरें डाल देंगे और इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि गाजरें जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जब हमारी गाजरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम 1 प्याली इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। मैंने 1 शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने चॉप किया है और वो डालेंगे। और ये सारा काम अब आपने हाई फ्लेम पर करना है। जब आपने गाजरें डाल देनी है तो उसके बाद जब आपने काम करना है तो हाई फ्लेम पर करना है। शिमला मिर्च जब डालनी है तो हाई फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। और इसके बाद हम 1 प्याली ही मैंने जो है वो बंद गोभी ली है और बंद गोभी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम सारी सब्जियों को 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद हम 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने नमक क्यों नहीं डाला और कब डालना है ये मैं आगे चलकर बताऊँगी। और इसके बाद हम 2 खाने के चम्मच इसमें मेयोनीज़ डालेंगे और 2 ही खाने के चम्मच हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे और अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चिली सॉस डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच जो है वो सोया सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें सिरका डालेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने नमक क्यों नहीं डाला था। अब क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है तो इसलिए पहले हम टेस्ट करेंगे कि हमें कितने नमक की ज़रूरत है और जब आप टेस्ट कर लें तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक जो है वो डाल सकते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून नमक डालूँगी, लेकिन आप लोग अपने जायके के मुताबिक जो है इसमें नमक डाल सकते हैं।
और फिर बहुत अच्छी तरह से आपने 2 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है ताकि हमारी सॉसेज और जो सारी वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, सब कुछ जो है वो यकजान हो जाए और हमारा जो है बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जो है वो हमारी फिलिंग बन जाए। और फिर इसके बाद आपने 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन लगा दें ताकि सारा अरोमा जो है वो हमारी सब्जियों में और सारी फिलिंग में जो है आ जाए। अब हमने हमारी फिलिंग जो है यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है तब तक हम स्लरी बना लेते हैं, क्योंकि फिलिंग जो है इसको आपने ठंडा करके ही डालना है, तभी आपके ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए हम एक प्याली में आधा कप जो है वो मैदा लेंगे और इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि इसकी एक अच्छी सी जो है वो पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर हम पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बिल्कुल पतली सी हमारी पेस्ट जो है वो ना बन जाए, थोड़ी गाढ़ी पेस्ट हमने बनानी है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक गाढ़ी सी ये हमारी पेस्ट जो है वो बन गई है। ये एक किस्म की ग्लू टाइप जो है वो पेस्ट बन गई है। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच जो है वो खाने के 2 चम्मच ग्लू जो है ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये ग्लू जो है इसे भी हमने इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसे अलग से निकाल लेंगे। तो ग्लू निकालने के बाद आपने दोबारा इसमें पानी डालकर इसको रनिंग कंसिस्टेंसी में ले आना है, जो कि हम स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च डाल लेनी है और हस्बे जायका जो है वो नमक भी डाल लेना है। तो फिर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अगर चाहें तो आप विक्स से भी मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। बिल्कुल ये जो है वो बड़ी मुलायम सी हमारी जो है वो स्लरी बने ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आए। तो यहाँ पर हम स्लरी बनाकर भी रख लेते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। तो ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप बनाने के लिए अब हम यहाँ पर 12 पीस जो है वो ब्रेड के लेंगे। यहाँ पर देखें ब्रेड के पीस लेंगे और फिर एक पीस को जो है वो हम स्क्वायर शक्ल में जो है वो काटेंगे। यहाँ पर जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि किनारे हमने इसके काट देने हैं और अंदर से हमें जितना रिक्वायर्ड चाहिए होगा, हमने बड़ा लॉलीपॉप बनाना होगा, उतना हिस्सा जो है वो हमने ले लेना है। क्योंकि जब हम किनारे काटेंगे तो अभी ये काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन एक साइड से आपने ज़्यादा काट के इसका एक मेजरमेंट पहला जो है वो हिस्सा बना लेना है और उसी हिसाब से आपने दूसरी जो है वो काटनी है। ये देखें एक हमने बना लिया तो हमने उसी पीस को जो है वो डबल रोटी पर रख कर काटते जाना है। तो यहाँ पर आप जितना साइज़ आपको पसंद है आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो साइज़ बना सकते हैं। अगर आपको बहुत छोटे पसंद है तो छोटे बना लें और अगर आप लोगों को मीडियम साइज़ के पसंद है तो मीडियम साइज़ के बना लें। तो यहाँ पर जो हमारे किनारे हम कट कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं जाएंगे। ये ना परेशान हो के हमारी डबल रोटी जो है वो ज़ाया जाएगी। इसी के हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, क्योंकि हमें ब्रेड पिज़्ज़ा लॉलीपॉप बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह के सारे पीसीज जो है वो तैयार करके रख लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने ब्रेड क्रम्स कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो पीसीस हैं वो बना लिए हैं और जो पीस बने हैं बचे हैं हमारे टुकड़े वो उनको हम इस तरह से जार में किसी भी मिक्सी के जार में डाल के, आपके पास अगर बड़ा है तो बड़े में डाल लें। मेरा बड़ा जो है वो ख़राब हो गया है तो मैं इसी में इसको डाल कर इसके ब्रेड क्रम्स जो है वो बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक प्याली भरकर जो है वो हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए, बल्कि और भी पड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी 12 पीसीस के हमने जो है वो किनारे काटे थे। तो इसी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए, हमारे किनारे जो है वो ज़ाया नहीं हुए। अब हमने एक एक पीस लेना है और यहाँ पर मैं अब आपको बनाकर दिखाती हूँ कि एक पीस आपने लेना है और इसके लिए अब हमें आइसक्रीम स्टिक्स की ज़रूरत होगी। तो आइसक्रीम स्टिक्स जो है वो मैं पहली वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि ये कितने की आई है, क्योंकि मैं इससे पहले भी जो है वो लॉलीपॉप की वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। मिक्स वेजिटेबल लॉलीपॉप की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह हमने वो जो ग्लू बनाई थी ना उसको स्टिक के ऊपर लगाना है और इस तरह त्रिकोण शक्ल में रख के हमने स्टिक को जो है वो प्रेस कर देना है। वो नीचे वाली साइड पे आपने ग्लू लगानी है और अच्छी तरह से हाथों से इसको जो है वो दबा देना है, ठीक है। और फिर चारों तरफ भी आपने ग्लू लगा देनी है और इसी तरह से फिर इसके बाद आपने जो बैटर हमने बनाया हुआ है, अपनी फिलिंग बनाई हुई है, वो फिलिंग लेकर आपने इसके ऊपर जो है वो रख देनी है। यहाँ पर आप क्योंकि बहुत ज़्यादा फिलिंग तो नहीं आएगी, बहरहाल जितनी फिलिंग आती है उतनी आपने रख देनी है। और फिर फिलिंग रखने के बाद आपने दोबारा दूसरा पीस लेकर इसके ऊपर इसी तरह से लगाना है
और लगाने के बाद साइडों पे आपने ग्लू लगा लेनी है। और ग्लू जब लगा लेंगे और ऊपर हाथ से जब आप दबाएंगे तो ये चिमट जाएंगे दोनों जो पीस होंगे। तो फिर आपने सबसे पहले इनको जो हमने ये बनाई हुई है ना, स्लरी बनाई है, इसके अंदर आपने डिप करना है। और पूरे दोनों साइड से डिप करने के बाद फिर ये देखें ये ब्रेड क्रम्स हैं, तो फिर अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्स में भी रोल कर लेना है। और चाहें तो चम्मच की मदद से जो है आप स्लरी भी डाल सकते हैं और चम्मच की मदद से आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह ये देखें हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा लॉलीपॉप जो है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा लॉलीपॉप जो है वो भी तैयार करके दिखा देती हूँ। और इसी तरह से आपने जो है एक पीस लेना है और स्टिक लेनी है और स्टिक को ग्लू लगानी है और उसे अच्छी तरह से दबाना है और स्टिक लगा लेनी है। और फिर आप चाहें तो पहले ही इसके फिलिंग से पहले ही जो है चारों तरफ पीस के जो है वो ग्लू लगा लें और फिर उसके ऊपर फिलिंग रखें और फिर दूसरा पीस रखें। तो ये इस तरह से रखने के बाद लॉलीपॉप बना लें। और अगर आप ये स्लरी जो है ना इसको भी एक प्लेट में डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी तरह से लगेगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको एक प्लेट में भी डाल के आपको दिखा दिया कि अगर चौड़ी प्लेट में डालेंगे तो बड़ी आराम से जो है वो हमारी स्लरी में डिप हो जाएगा हमारा लॉलीपॉप जो है। तो इस तरह आपने डिप करना है दोनों तरफ से, फिर ब्रेड क्रम्स में दोनों तरफ से डिप करना है। और ये देखिए हमारा दूसरा लॉलीपॉप जो है वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। इसी तरह मैं सारे लॉलीपॉप तैयार कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे लॉलीपॉप्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। और दूसरी तरफ फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑयल जो है वो भी गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने लॉलीपॉप डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितने लॉलीपॉप्स आपके बर्तन में आएंगे उतने आपने डाल लेने हैं ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको एक साइड से जो है वो ब्राउन करेंगे। और जब तक हमारे लॉलीपॉप ब्राउन हो रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंट्री से मुझे जो है वो लोग देखते हैं। और कल ही जो है वो कुवैत और अज़रबैजान से भी लोगों ने कमेंट किए। और जो मुझे बाहर की कंट्री से कमेंट करता है कि मैं फ़लाँ कंट्री से देख रहा हूँ तो साथ ही मैं उसका जो कमेंट होता है वो पिन कर देती हूँ ताकि बहुत सारे लोग आपको देख सकें और वो भी अप्रिशिएट करें कि माशाल्लाह आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं और आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मेरा बहुत दिल खुश होता है। तो अब हमारे लॉलीपॉप जो है हम इनको दोबारा से हमने पलट दिया है और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो में कलर जो है वो इनका थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन इनका कलर जो है वो लाइट है। और अगर आप इससे भी लाइट रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी लाइट जो है वो रख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिर लाइट कलर जो है वो पसंद नहीं है, वो समझते हैं कि कच्चे रह गए हैं। तो इसलिए आपके बच्चों को जो कलर पसंद होगा आपने उतना इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और क्रिस्पी इतने हैं कि दिल कर रहा है कि अभी से जो है वो खा लूँ। और ये फीलिंग जो है ये आप यकीन करें कि मेरी फेवरेट फीलिंग है, मेरी बहुत ही फेवरेट ये फीलिंग है। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है लॉलीपॉप तैयार हो चुके हैं और इसी तरह से हम दूसरे लॉलीपॉप जो हैं वो भी तैयार कर लेंगे। और सारे लॉलीपॉप्स तैयार करने के बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लॉलीपॉप्स तैयार हो चुके हैं और बेश तैयार करने को दिल कर रहा है कि फ़बिय्य लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी नेमतें दी हैं जिनसे हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनाकर खाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।